आजमगढ़ में आज प्रचार का अंतिम दिन है। लोकसभा उपचुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए प्रचार करेंगे और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार दोनों ही सीटों के लिए थम जाएगा। 23 जून को रामपुर और आजमगढ़ में मतदान होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओमपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमपाल, देखिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और यहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ जो है वो रामपुर में जो है पहुंचने वाले हैं और एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। क्या जानकारी आ रही है, किस तरह से इस वक्त अगर देखा जाए तो वहां का माहौल जो है वो क्या कुछ बयान कर रहा है? बिल्कुल, जिस इलाके में योगी आदित्यनाथ जी 12 बजे पहुंचने वाले हैं, मैं उसी इलाके में हूं और यहाँ की जो जनता है वो हर बार की तरह इस बार भी उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ बिलासपुर में कई बार पहुंचे हैं। यहाँ से उन्होंने एक विधायक भी दूसरी बार बनाया है और इसके बाद वो फिर पटवाई पहुंचेंगे जहां पर उन्होंने अपना विधायक बनाया है मिलक शाहबाद के इलाके में। तो आप समझिए जहां जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वहां की आवाम ने तो उनको विधायक बनाकर भेजे हैं। लेकिन नगर की सीट की बात करूं तो यह सीट आजम खान के खाते में आप सोचिए 40-45 वर्षों से लगातार रही है और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो वो भी जीत गए। तो यहाँ की जो मेन लड़ाई है अभी 2 सीटों पर है, क्योंकि चमरौआ विधानसभा, स्वारटांडा विधानसभा और नगर विधानसभा, ये 3 विधानसभा अभी भी आजम खान के हक में है, खाते में है। उनके बेटे विधायक हैं, खुद विधायक हैं, उनके एक करीबी मित्र नसीर खान विधायक हैं। तो इन 3 सीटों पर कमल खिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ आज 2 जनसभाओं को करने यहाँ पर जा रहे हैं और लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ समेत स्वतंत्र देव और यहाँ पर गुलाब देवी और यहाँ पर यूपी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पिछले 7 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार योगी के मंत्रियों ने रामपुर में डेरा डाल रखा है और कोशिश यही है कि इस बार यहाँ से पार्लियामेंट में घनश्याम सिंह लोधी को जिताकर आवाम भेजे। तो उधर आजम खान अकेले ही मोर्चा संभाल रहे हैं। आज उनकी 2 जनसभाएं हैं। बिल्कुल। और ओमपाल, देखिए ये भी सवाल खड़ा होता है कि तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं रामपुर में, तो क्या वो जो 3 सीटें हैं जिन पर आपने कहा कि अभी भी आजम खान का उन सीटों पर कब्जा है, तो क्या उसमें सेंध लगाने में कामयाब होती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर आजम खान और भी ज्यादा वहां पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मजबूती की बात तो मैं बताऊं, समीपवर्ती जिला मुरादाबाद में मोदी जी की जनसभाएं हुई। तमाम लोगों को लुभाने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान वो खुद करके गए। उनके यूपी सरकार के मंत्री और खुद योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो जब भी रामपुर में चाहे मिलक शाहबाद हो, चाहे रठौंडा हो, चाहे बिलासपुर हो और चाहे पटवाई इलाका हो, वो हर विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में यहाँ पर आते हैं और लोगों को जो बताकर जाते हैं। लोग फिलहाल अभी उतने लेवल पर उनके पक्ष में वोटिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे 5 की 5 विधानसभा सीट पर वो कम से कम यहाँ पर कमल खिला सकें और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में कर सकें, क्योंकि 5 विधानसभा सीट हैं और 5 में से 3 विधानसभा सीट 2017 के चुनाव में भी थी और अभी भी 3 सीटें उन्हीं के पास है। उन सीटों को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ कवायद करने में जुटे हैं। ठीक है ओमपाल। देखिए आजमगढ़ से हमारे साथ संजय चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? आज चूंकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिवस है, तो किस तरह से चुनाव प्रचार में तमाम जो पार्टियां हैं, क्योंकि वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, तो किस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं? संजय। बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं कि लोकसभा उपचुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन 5 बजे तक ये चक्का जो है प्रचार का थम जाएगा। ऐसे में सभी दल, चाहे बीजेपी हो, सपा हो या फिर जो बसपा है, वो सब ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का आज एक बड़ा रोड शो है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस रोड शो में नहीं रहेंगे और पूरे प्रचार के दौरान वो आजमगढ़ नहीं पहुंचे और नहीं रामपुर में का उनका जो दौरा है वो लगा। लेकिन बाकी संगठन के लोग, बाकी जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सारे के सारे लगातार जो प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक सभी चुनाव प्रचार में ताकत अपनी पूरी तरीके से झोंक रहे हैं और लगातार उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन अगर इसमें समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का प्रयास जरूर है, लेकिन मुख्य लड़ाई के तौर पर अगर देखा जाए तो वो लड़ाई सपा और पूरी तरीके से भाजपा के बीच देखी जा रही है और परिणाम
हालांकि घोषित होने के बाद कहा जाएगा, लेकिन पहले से लोगों को पता है और खास करके आम लोगों को ये परिणाम पता है। मैं आपको शांतनु बताऊं कि गढ़ किसे कहा जाता है वो शायद आजमगढ़ बताता है। लगातार यहाँ के लोग बताते हैं कि गढ़ हो, आखिरकार गढ़ की परिभाषा क्या होती है, गढ़ का जो कहा जाता है उसे किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, वो आजमगढ़ के लोग जो है वो इस बात को एहसास करा रहे हैं। परिणाम 26 तारीख को आएंगे, लेकिन तैयारियां जोरों पर है। कुछ ही देर बाद एक रोड शो करीब पूरी सदर सीट का जो है वो शुरू हो जाएगा। दुर्गा प्रसाद यादव पूर्व मंत्री हैं, उनके आवास से शुरू होगा और करीब 22 किलोमीटर तक का ये रोड शो जो है वो चलने वाला है। शांतनु। बिल्कुल संजय, देखिए आपने जिस तरह से कहा कि जो मुकाबला है वो भाजपा और सपा के बीच सीधा हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए कौन कौन पहुंचा हुआ है? बिल्कुल, बसपा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उनके संगठन के लोग जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं अपील जरूर करी थी बसपा के प्रति वोट करने की। लेकिन हालात यहां पर जिस तरीके के बने हुए हैं, पिछले काफी समय से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पहले समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक है मुलायम सिंह यादव नेताजी, वो यहाँ पर सांसद होते थे। उसके बाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हुए, अब उनके भाई धर्मेंद्र यादव। तो यहाँ पर जो उनका पारिवारिक जुड़ाव है वो अमूमन तौर पर रोड पर दिखता है, लोग उस बात की चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन उन दावों के बीच में अलग से अगर जनता विकास की बात करे और तमाम मुद्दों की बात करे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पे आगे नजर आती है। और यही वजह है कि आजमगढ़ उनका जो गढ़ कहा जाता है वहां पर उनकी पोजीशन ठीक दिख रही है। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और ओमपाल आपका भी। आप दोनों ही नजर बनाकर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। देश भर में योग उत्सव की धूम आज देखने को मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मैसूर फोर्ट में योग किया तो जेपी नड्डा ने नोएडा में, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राजभवन में